क्या है कंगना रनावत? उसको बैठने की तमीज़ नहीं, मैं कह रही बोलने की तो बहुत उसको बैठने की तमीज़ नहीं, उसको पहनने का सलीका नहीं, उसको बोलने का सलीका नहीं, कोई सलीका नहीं। बच्चों को शिक्षा देने से पहले खुद अपने ऊपर अमल कीजिए। खुद नशा करती हैं, खुद उल्टे सीधे काम करती हैं और दूसरों को प्रवचन देती हैं, वो प्रवचन देना बंद कीजिए। खलवाओ मत कि कंगना रनावत क्या है, उसको टिकट किस बात पे मिली है, कैसे जीती है, ये मेरे से ये सब जग जाएगा। राहुल गांधी जी को नशेड़ी बोला उसने, और वो खुद क्या करती है, नशा करके कितना गलत काम करती है, उसका वीडियो कितना वायरल है पूरा। मैं एक पद पे बैठी हूँ इसलिए मैं नहीं करके दिखा सकती, गुस्सा तो ऐसा चल रहा है। कलंक तो ये है देश पे जो ऐसी बोलती है, कलंक तो ऐसे जो ये फिल्म एक्ट्रेस को जो बनाते हैं ना, ये है कलंक, ये है देश के नाम पे। यहाँ पर बैठी थी बेटी, हमारी बेटी थी जो पदक जीत के आती थी, कंगना रनावत को जब दिखाई नहीं देता था कुछ भी। धिक्कार है, ऐसी धिक्कार है, कंगना रनावत पे धिक्कार है, धिक्कार है। राहुल गांधी वो शख्सियत है, वो ना कभी किसी से डरे और ना डरेंगे। हम भी उन्हीं के सिपाही हैं। उन्होंने एक ही कहा है, डरो मत, गलत कुछ करो मत और डरो मत। कोई कहीं भी बुला ले, हम हर जगह जाने के तैयार हैं। राहुल गांधी जी, राहुल गांधी के सिपाही भी, हम डरेंगे नहीं और ना डरे ना राहुल डरेंगे। गांधी के सिपाही हैं। अब देखिए ना, हाई कोर्ट में सुनवाई ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की जो नागरिकता है वो ब्रिटिश नागरिक। राहुल गांधी जी ने जब इनसे सवाल किया था कि वो 20 लाख करोड़ किसका है, आज भी वही सवाल है, वो 20 लाख करोड़ किसका है, क्यों नहीं जवाब दे रहे सत्ता में बैठी सरकार? अगर उनके पास जवाब है तो दे रहे जवाब। वो उसकी बात नहीं, महंगाई की बात नहीं करते, वो बेरोजगारी की बात नहीं करते, वो किसानों की बात नहीं करते, वो युवाओं की बात नहीं करते, वो महिलाओं की बात नहीं करते। डॉक्टर और नर्सों के साथ उनको उनके पीस काट के फेंक दिया जाता है, उनके साथ बलात्कार होता है, वो बात नहीं करते। ये सत्ता में बैठी सरकार। स्मृति ईरानी है तो कोलकाता में बैठी है, लगातार सवाल उठा रही है, मुद्दे उठा रही है लगातार। तो सत्ता में तुम बैठे हो, क्या करे, तुम बनाओ ना कुछ ऐसा। क्या पहले निर्भया का नहीं हुआ था? क्या वो जांच नहीं हुई इसकी और उसको सजा नहीं हुई क्या? तो क्यों नहीं बनाते? क्यों आज रचीला कर रहे हो हर चीज़ को? उसको इतना मजबूत करो। आज निर्भया का जो फंड है वो वापस जमा हो रहा है, निर्भया का फंड लग नहीं रहा। क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि उसके लिए अच्छा वकील और उसका जो पैसा लगेगा ना, अच्छा वकील, जो महिलाओं पे बेटियों पे जो अत्याचार हो रहा है, वो वकील को पैसे ना देके वो फंड वापस जा रहा है। क्या लग रहा है, देखिए जो कोलकाता में घटना हुई वैसी घटना यूपी में भी हुई, बिहार में भी हुई, बदलापुर में भी हुई, लेकिन वहाँ बीजेपी चुप है क्योंकि वहाँ उनकी सरकार है, वहाँ उनकी सरकार है। ये स्मृति ईरानी तब कहाँ गई थी? जब अभी 2-3-4 दिन पहले की बात है, सदन में जय बच्चन जी को जब बोला गया और उसमें राज्यसभा में उसको बोला गया कि आप कुछ भी बोलने से पहले सोचिए, आप जो बोल रहे हैं ये कोई पिक्चर का मंच नहीं है या पिक्चर नहीं चल रही, आप उसमें रह के बात कीजिए। आप राज्यसभा में बैठ के बात कर रहे हो, क्या उस महिला को ये दोबारा राज्यसभा की मेंबर बनी है, उसको पता नहीं है क्या है? उनको महिलाओं के से बात करने की तो उनको तमीज है नहीं, जो सत्ता में बैठी सरकार है। लेकिन कंगना रनावत को तो है ना, उसको क्या है कंगना रनावत? उसको बैठने की तमीज नहीं, मैं कह रही बोलने की तो बहुत की बात है, उसको बैठने की तमीज नहीं, उसको पहनने का सलीका नहीं, उसको बोलने का सलीका नहीं, कोई सलीका नहीं उसके पास। साड़ी पहन के तो आती है पार्लियामेंट, क्या बात करनी? वो उनको कुछ भी, आप मेरे मुंह से खुलवाओ मत, मेरे मुंह से खलवाओ मत कि कंगना रनावत क्या है, उसको टिकट किस बात पे मिली है, कैसे जीती है, ये मेरे से ये सब जग जाहिर है, सब जान रहे हैं। तो नशेड़ी है, नशा करके आते हैं, वो खुद नशेड़ी है, वो खुद नशेड़ी है, ऐसे वो खुद नशेड़ी है, कैसे बोलती है उनका। राहुल गांधी जी को नशेड़ी बोला उसने, और वो खुद क्या करती है, नशा करके कितना गलत काम करती है, उसका वीडियो कितना वायरल है पूरा। मैं एक पद पे बैठी हूँ इसलिए मैं नहीं करके दिखा सकती, गुस्सा तो ऐसा चढ़ रहा है। और एक बात और सुन लो, जितनी कांग्रेस पार्टी को राहुल जी को ये प्रताड़ना देंगे, वो शिवाजी द बॉस देखिए ना, जो लठ पे डामर लगाते हैं, ऐसा डंडा तैयार हो रहा है बस मोदी जी की। अगर ये फालतू में अगर बिना प्रूफ के अगर राहुल जी को कुछ भी अगर करने की कोशिश करेंगे, राहुल जी कह रहे हैं इसकी जांच हो, और ये जिस दिन ये खुलासा हो गया ना, ये सरकार पलट जाएगी, ये सरकार सत्ता में रहने लगनी और ये पाया जाएगा ना इन्होंने गलत राहुल जी के ऊपर आरोप लगाए और गलत उसे ईडी के सामने बिठाया है, तो देखना बाकी की जिंदगी बीजेपी के जितने भी नेता हैं, मोदी जी हैं, वो देख लें बाहर की दुनिया क्या है, बाकी की जिंदगी उनकी जेल में कटेगी। लेकिन कंगना रनावत की अगर मैं बात कहूँ तो उनकी इमरजेंसी मूवी आ रही है, आपने भी देखा होगा। तो कंगना रनावत कह रही है कि अब सारे काले चिट्ठे जो है वो खुल जाएंगे और मुझमें अब इंदिरा गांधी की छवि आ गई। अब वो अपने आप को इंदिरा गांधी बता रही है। अरे शर्म करो, वो शर्म करो। इंदिरा गांधी जी जो बीजेपी के जो जिसको सर्वा मानते हैं ना, लाल कृष्ण आडवाणी जी और वो अटल बिहारी जी, वो अटल बिहारी जी
इंदिरा गांधी जी को कहते थे कि ये शेरनी है, हाँ। ये दुर्गा है, ये दुर्गा है, इसने वो जानते थे। और यही राजीव गांधी जी थे तो उन्होंने उनको विदेश में इलाज के लिए भेजा था। लाल कृष्ण तो कंगना रनावत तो ये भी कह रही राहुल गांधी तो कलंक है भाई, अगर प्रधानमंत्री बने। कलंक तो ये है देश पे जो ऐसी बोलती है, कलंक तो ऐसे जो ये फिल्म एक्ट्रेस को जो बनाते हैं ना, ये है कलंक, ये है देश के नाम पे कलंक। ये जब अब ये कंगना रनावत कहाँ गई थी जब उस डॉक्टर के साथ रेप करके उसको टुकड़े टुकड़े करके उसको नर्स को फेंक दिया गया था, तो क्यों चुप है? बोले ना, आए ना। वो एक महिला नहीं है क्या? वो एक बेटी नहीं है? वो देश की बेटी है, कोई विदेश की नहीं है। वो सोनिया गांधी जी पे जाती है, अलग अलग उस पे जाती है, उनको ये नहीं दिखाई जाता वो देश की बेटियां हैं। जब ये यहाँ पर बैठी थी, ये बेटियां हमारी बेटी थी जो पदक जीत के आती थी, कंगना रनावत को जब दिखाई नहीं देता था कुछ भी। धिक्कार है, ऐसी धिक्कार है, कंगना रनावत पे धिक्कार है, धिक्कार है। कंगना रनावत कह रही राहुल गांधी तो कलंक है भैया, अगर आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री बन गए तो देश के लिए खतरा है बड़ा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि वो कहते हैं ना, लर्न बिफोर यू प्रीच। ये एक प्रोवर्ब है। आप खुद तो सीखिए पहले, दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाने से पहले। आप अपने गिरेबान में झांक के देखिए। आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं और आपने फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए कितनी नशा, जितने भी गलत काम हो सकते हैं वो सब उन्होंने किए हैं अब तक। आप खुद अपने गिरेबान में झांक के देखिए, तब दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाइए। राहुल गांधी जैसा नेता आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा, दिया ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। इतना अच्छा नेता है। नशा करके आते हैं, चेक करवाया। वही तो मैं बोल रही हूँ। मैंने ना जब मैं स्कूल में थी एक चैप्टर पढ़ा था, द आर्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग पीपल। जो कमियां आपके अंदर होती है ना, वो आप दूसरे के ऊपर थोप रहे होते हो। तो वही केस कंगना रनावत जी का है। जो कमियां उनके अंदर है ना, वो उनको दूसरों में नजर आ रही होती है। ये इनको खुद को शर्म आनी चाहिए। एक महिला होते हुए खुद नशा करती हैं, खुद उल्टे सीधे काम करती हैं और दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाती हैं, जिनका दामन बिल्कुल साफ है। आज उनके वजह से देखिए, हमारा जो नेता है राहुल गांधी, हमें तो उन पे नाज है। उनसे अच्छा नेता कोई नहीं है। पढ़ा लिखा ले लो। आज देखो, इतनी भारत जोड़ो यात्रा की इन्होंने, इतने किलोमीटर चले। कोई नेता चल के दिखा दे मुझे। और गरीबों का दुख दर्द समझते हैं। मणिपुर में जब इतना अत्याचार हो रहा था, मैं पूछती हूँ ये सरकार कहाँ थी? क्यों नहीं गए मोदी जी एक बार भी? उनके अंबानी के कार्यक्रमों में जाने में व्यस्त थे। उनका फर्ज नहीं था मणिपुर जाने का? कहते हैं हम महिला सुरक्षा देंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे, महंगाई कम करेंगे। जो उन्होंने कम बोला, क्या उसके एक चीज भी, 1% भी किया उन्होंने कुछ? महिला हमारे देश में सुरक्षित नहीं है। आप छोटी बच्ची से लेके 80 साल की बुजुर्ग देख लीजिए, कोई सुरक्षित नहीं है यहाँ पर। महिलाओं को घर से बाहर निकलते हुए दिन ढलते ही हमें भी डर लगता है कि हमारे बच्चे सही सलामत घर पहुँच जाए। आज मुझे बताइए, कहीं से भी कोई भी उठा के ले जाता है, गाड़ियों में रेप करता है, उनको मार धाड़ कर आके फेंक देता है। कहते हैं जब से भाजपा सरकार आई है तब से महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। अच्छा, तो उनको पूछो तो ये सब क्यों हो रहा है फिर? और क्यों चुप बैठे? जी को अच्छा नेता नहीं मानती आप? नहीं, मैं नहीं मानती। क्योंकि अगर अच्छा नेता होता तो ये सब के ऊपर कोई टेढ़े कदम उठाते, कुछ ऐसे लॉज लेके आते जिसमें इंसान डरे, कुछ गलत काम करते टाइम 10 बार सोचे। पर नहीं कर रहे हैं वो कुछ ऐसा। वो उसमें एक तरह से उसमें हाथ से हाथ मिला रहे हैं। अगर उनके हाथ में इतनी पावर होने के बाद भी अगर वो कुछ नहीं कदम उठा सकते, तो मुझे नहीं लगता वो अच्छे नेता है। उनको रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। उनको शर्म आनी चाहिए बिल्कुल। इन ब्रिजभूषण जी जो 50 एलिगेशंस हैं, इनके ऊपर केसेस हैं, क्या किया? उन्हीं के बेटे को टिकट दे दिया। आप ऐसे कहते तो अभी देखिए, 15 अगस्त को मोदी जी ने कहा तो था 25 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठा दिया। वो सिर्फ उनके रिकॉर्ड्स में, बस सिर्फ और सिर्फ पेपर पे है और कुछ नहीं। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति और कुछ नहीं। अब आ रही है विधानसभा के चुनाव, तो ये तो कुछ भी कह सकते हैं। इनके बोलने से क्या होता है? कंगना रनावत के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनको यही बोलूँगी, प्लीज़ लर्न बिफोर यू प्रीच। आप दूसरों को शिक्षा देने से पहले खुद अपने ऊपर अमल कीजिए। खुद नशा करती हैं, खुद उल्टे सीधे काम करती हैं और दूसरों को प्रवचन देती हैं, वो प्रवचन देना बंद कर दीजिए। धन्यवाद।